तोरखम तजारती गुजरगाह 25 रोज़ बाद खोलने का फैसला। पाकिस्तानी जिरगा सरबराह जवाद हुसैन काज़मी का कहना है कि सुबह 9 बजे तक तोरखम सरहद पर फ्लैग मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग के बाद तजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। तोरखम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर अफगान हुक्काम रजामंद हो गए हैं। JCC इजलास तक फायर बंदी रहेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम का अफगान हुक्काम के फैसले पर इजहार इत्मीनान। बोलान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियां 8 रोज़ बाद कोयटा पहुंचा दी गईं। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोगियों की मरम्मत के बाद सफ़र के लिए रवाना किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के आज कोयटा के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। सदर जरदारी को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का फैसला। दहशतगर्दी को उसकी हर शक्ल में ख़त्म करने के अज़म का आदा। शुरा ने कहा, रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फ़र्द या ग्रोह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कमज़ोरी ना दिखाए। इजलास का सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम करने का फैसला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बानी PTI का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम। कहा, गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। हैदराबाद में पुलिस की नाअहली, मुल्जिमान की शनाख्त के लिए साथ जाने वाला मुद्दई मुकदमा जा बहक हो गया। हुक्काम के मुताबिक 2 रोज़ कबल 2 गिरोह के दरमियान झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मुद्दई मुकदमे की निशानदही पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक एहलकार भी जख्मी। पुलिस का हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार करने का दावा। बैरून मुल्क अफराद क़ुव्वत भेजने में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की छानबीन के लिए कमेटी कायम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कमेटी तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए। कमेटी अपनी सिफारिशात नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को पेश करेगी। रूस यूक्रेन तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज़ के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने पर तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फ़ोन पर गुफ्तगू, 2 घंटे से ज़ायद बातचीत। रूसी सदर ने कहा कि हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौजियों की ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं। यूक्रेनी फ़ौज को फिर से मुसल्ला ना किया जाए। यूक्रेनी फ़ौज में अवाम की जबरी भर्ती ना हो। यूक्रेन को गैर मुल्की फ़ौजी इमदाद इंटेलिजेंस बंद की जाए। यूक्रेन की तरफ से तयशुदा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और अमरीका रूस ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन जंग ख़त्म करने में मज़ीद पेशरफ्त के लिए रूसी मुतालबात की फहरिस्त बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन के साथ यूक्रेन अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू नतीजा खेज रही। हम मुकम्मल जंग बंदी के लिए तेज़ी से काम करेंगे। जंग बंदी का अमल पूरी क़ुव्वत के साथ मौसर और तेज़ होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका से मज़ीद तफसीलात दरकार हैं। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये जानना भी चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की।
पुतिन की शराइत जाहिर करती हैं कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमजोर करना है। अमेरिका के आज यमन के 10 मकामात पर हमले, शहर सादा में गवर्नरेट को निशाना बनाया। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा है कि अमेरिका के साथ हालत जंग में है। जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। यूएई और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। अमरीकी विफाकी जज ने इस्तेदाद कार से मुताल्लिक़ महकमा डॉज और ईलॉन मस्क को यूएस एड के खिलाफ मजीद इक़दामात करके उसे ख़त्म करने से रोक दिया। ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा यूएस एड के 2 दर्जन से ज़ायद मुलाजमीन की जानिब से दायर किया गया था। मुकदमे में दावा किया गया था कि ईलॉन मस्क ने विफाकी एजेंसीज़ पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल कर ली है। आइन के तहत यह अथॉरिटी सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसे सदर ने नामजद किया हो और सेनेट ने उसकी बतौर अफसर तौसीक़ की हो। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआखजा करने से इनकार कर दिया। कहा, अदालती फैसलों पर इख्तलाफ की बिना पर किसी जज का मुआखजा मुनासिब नहीं। इस मकसद के लिए मामूल का अपैलेट जायज़ा मौजूद है। सदर ट्रंप ने मुतालबा किया था कि उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन डीसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेम्स बॉसबर्ग का मुआखजा किया जाए। जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो हालत जंग के दौर के मुतनाज़ अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अरकान को उस वक्त तक डिपोर्ट ना करें जब तक कार्रवाई जारी है। ताहम व्हाइट हाउस ने अगले रोज़ कहा था कि 137 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि जज बॉसबर्ग इंतहाई दाएं बाजू के पागल शख्स हैं और उन टेढ़े दिमाग के जजों में हैं जिनके सामने उन्हें पेश होना पड़ता था। उनका हर सूरत मुआखजा होना चाहिए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमास ने यरगमाली रिहा ना करके जंग का रास्ता इख्तियार किया। गजा में इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई। हमास का दोस्त ममालिक से इसराइली हमले रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक हमास इसराइल के लिए ख़तरा है कार्रवाई करते रहेंगे। यमनी हूसियों का गजा पर हमलों का जवाब यमन से देने का ऐलान। और पाकिस्तान का T20 स्क्वाड ड्यूनेडन से ऑकलैंड के लिए रवाना हो गया। कौमी T20 स्क्वाड कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा।